लीला लीला, ये देख ये देख। ये क्या है? एक मिनट, ये चाइनीज कंदील है। अब हम दोनों इसमें अपनी अपनी विश लिखेंगे और फिर इसे आसमान में उड़ा देंगे तो हमारी विश पूरी हो जाती है। विश मतलब जो तुम्हारी इच्छा होती है वो उसे उसे विश कहते हैं। ओ, मीना आप भी समझे। चल हम दोनों अपनी अपनी विश लिखते हैं और फिर इसे आसमान में भेजते हैं। कैसी इच्छा, क्या लिखे हम? हमारे घर में जो बर्बादी के काले बादल छाए हुए हैं उसमें हमें उम्मीद की कोई किरण ना दिख रही। मैं समझ सकती हूँ कि तू वो डाकू आंटी और वो नकली झूठी लीला, इन दोनों की वजह से परेशान है ना, लेकिन तू उसकी टेंशन मत ले क्योंकि चारू ने उसे बहुत अच्छी पनिशमेंट दी है। क्या किया आपने? एक मिनट, ये देख, ये मैं उसके कमरे से लेके आई हूँ। अब पूरी रात वो मच्छर मारती रहेगी और चारू को बड़ा मजा आएगा। चारू दीदी, चारू दीदी, आप ना हमारे लिए कागज पर ये लिखिए कि प्रेम हमसे नफरत करना छोड़ दे, हमारे बीच सब कुछ सही हो जाए। क्योंकि हम सब कुछ झेल सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन प्रेम की आंखों में वो नफरत नहीं देख सकते। लगा दिया। अब हम दोनों इसे आसमान में उड़ाते हैं। आजा। ये तो उसी दिशा में जा रही है जहां उदय भैया का पुलिस थाना है। हम उदय भैया तक इस कंदील के जरिए अपनी बात पहुंचा सकते हैं। चारू दीदी, हमें एक और विश मांगनी है। अब तू क्या मांगने वाली है? हमारे परिवार की बागियों से रिहाई। गॉड, इतने मच्छर कैसे है इस कमरे में? पूरी रात सोने नहीं दिया। ओह नो, ये क्या हो गया? मर गई। लीला, ओ लीला, आई। चलो दिखाओ दोनों, देखते हैं किसकी मेहंदी कितना रंग लाई। लगता है सारी रात अपनी मेहंदी वाले हाथों से मच्छर मार रही थी। ये है तेरे सच्चे प्यार का रंग। ये प्यार का रंग नहीं, छल कपट का रंग है। मेरी मेहंदी को तो छल कपट बोल दिया आपने।
लेकिन जरा अपनी बेटी की हाथ की मेहंदी तो देख लो। कम से कम मेरे हाथ में मेहंदी तो है, उसके हाथ तो खाली ही होंगे। दिखाओ लाडली। ये कैसी मेहंदी है जो इस गिरगिट के पैर पर रंग ही ना चढ़ा? कहीं ये हमारे साथ कोई खेल तो ना खेल रही? ये इतने खुश लग रहे हैं, मतलब इन्होंने ये मेहंदी बदल दी है। माफ कीजिएगा दीदी, पता नहीं हम कैसे तो फिसल भी गए। अब हम ना हाथ धोकर आते हैं, फिर से लगता है मेहंदी लगानी पड़ेगी। देखा प्रेम, एक बार फिर हमारे प्यार और इस गिरगिट के छलावे में हमारे प्यार की जीत हुई है। हमारा प्यार सच्चा है प्रेम। पता नहीं तुम कब इस बात को मानोगे। क्या बात है लाडली, तेरे हाथों में तो प्यार का रंग बड़ा गाढ़ा चढ़ा है। तो अब शर्त के मुताबिक प्रेम के हाथ में लाडली खुद अपना नाम लिखेगी। हरगिज़ नहीं, इसके नाम की मेहंदी अपने हाथ पर कभी नहीं लिखवाऊंगा। बागी है हम, तय हुई बात तो होके रहेगी, और नहीं मानेगा तो तेरी लीला के चेहरे पर ये खास अमृत छिड़क देंगे। सोच ले, जब ये तेरे लीला के चेहरे पर गिरेगा तो उसका क्या हाल होगा। हम तो खुशी खुशी ये शादी होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अगर तुझे शादी की शहनाई में मातम का सन्नाटा भी देखना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं तुम्हारे प्यार के लिए अपनी जान देने को तैयार, लेकिन प्लीज इन लोगों को हाँ मत करना, प्लीज प्रेम। ठीक है, जो करना है कीजिए।
मेहंदी की रस्म तो पूरी हो गई, अब होगी हल्दी की रस्म। अब जाओ, सबके सब तैयार होके आओ, घर में ब्याह की रस्म चल रही है, सब बन ठन के तो रहो। उदय भैया को हमारा संदेशा मिला भी होगा या नहीं? अभी तक आए क्यों नहीं वो? भद्रा मैया, हम सबको इससे बाहर निकाल दीजिए, उदय भैया को यहाँ भेज दीजिए। ख्याल से भी नफरत होने लगी मुझे, इतनी नफरत कि एक पल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं लाडली। और अब तुम्हारा ही नाम अपने हाथ पे लेके घूमना पड़ेगा मुझे, लेकिन तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें अपनी लीला की जगह कभी नहीं लेने दूंगा। 15 साल जिस प्यार का इंतजार किया है मैंने, उसे तुम्हारी जिद के आगे झुकने नहीं दूंगा मैं। प्रेम सिर्फ लीला का था, लीला का है और लीला का रहेगा। अपने लिए तुम्हारी आंखों में इतनी नफरत देखकर हम और भी ज्यादा कमजोर पड़ते जा रहे हैं प्रेम। लेकिन चाहे जो भी हो जाए, हम तुम्हें उस गिरगिट के जाल में नहीं फंसने देंगे। अपनी मेहंदी में प्रेम का नाम लिखवाकर ये मत सोचना कि तुम जीत गई। जीत सिर्फ प्यार की होती है और मैं प्रेम से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं बंदूक के डर से प्रेम को छोड़ दूंगी तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं प्रेम को पाने के लिए किसी की जान ले भी सकती हूँ और अपनी जान दे भी सकती हूँ। जोगी ये क्या कर रहा है? अरे सही से निशान लगाओ, खोपड़ी के आर पार जानी चाहिए गोली। जो सिर्फ गोली से डर जाए उसे मरने मारने की बात नहीं करनी चाहिए। और प्यार जैसे पवित्र शब्द को तुम अपने मुंह से निकालना बंद कर दो, क्योंकि तुम एक चलती फिरती झूठ की मूर्त हो। ऐश्वर्या, एक बात कान खोल के सुन लो, हम प्रेम को तुम्हारे झूठ के जाल में कभी फंसने नहीं देंगे। ये बात याद रखना। उसके नाम की मेहंदी का रंग तो तुम्हारे हाथों पर चढ़ गया प्रेम, लेकिन मैं तुम्हारी और लाडली की हल्दी की रस्म बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वादा करो कि तुम ये लाडली के साथ हल्दी की रस्म पूरी नहीं होने दोगे।
मैं वादा करता हूं तुमसे लीला, मैं ये हल्दी की रस्म लाडली के साथ नहीं करूंगा। बहुत डर लिया इन बागियों से, पर अब नहीं। हे भगवान, इन बागियों से बचने के लिए साम दाम दंड तो नहीं चलेगा। अब मुझे भेद से ही कुछ करना होगा। क्या रे सतरंगी मैना, हाँ? अकेले अकेले क्या खिचड़ी पका रही है दिमाग में? मैं कहाँ पका रही हूँ, मुझे तो कुछ पकाना आता ही नहीं। अच्छा, पर तेरा चेहरा तो दिमाग के सारे राज खोल दे रहा। तो अपनी भोली शक्ल से ना दुनिया को बेच सकती है, पर हमको ना। चल अब बहुत हो गया, कुछ काम काज भी कर ले। देख वहां पे जो हल्दी है ना, जा उसका जाके लेप बना। थोड़ा बहुत काम काज कर लेगी तो बुढ़ापे में हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी, है ना? चल जा, कुछ काम कर। हाँ हाँ। हाँ। क्या क्या तूने, हल्दी की रस्म कैसे होगी अब? मैंने वादा किया है लीला से कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के नाम की हल्दी लगाएंगे। किसी तीसरे के नाम की रस्म नहीं करूंगा मैं। दुर्गावती, अपने लाडले पोते को समझा दे, अगर आज लाडली और प्रेम की हल्दी की रस्म नहीं हुई ना, तो तू इसका मरा हुआ मुंह देखेगी। नहीं। बेटा, तू क्या कर रहा है? हाँ, जो कह रही है वैसा कर लेना, मान जाना हल्दी के लिए बेटा। दादी मैं नहीं डरता इनकी धमकियों से। अरे चलाओ गोली। इन सब धमकियों के दम पर किसी धोखेबाज से रिश्ता नहीं जोड़ूंगा मैं। जिसकी वजह से अपनी नजरों में गिर के जीना पड़े। प्रेम, देखो ऐसा मत करो, तुम इन लोगों से नहीं जीत पाओगे। माँ ये क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए, छोड़ दीजिए, मत कीजिए ऐसा। प्रेम, माँ। शारुदी ने ये गुड़िया गायब भी की। दीदी कहीं दिखाई भी ना दे रही। दरवाजा खोलो।